हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शाही चिकन कोरमा बनाने की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। और आज की इस रेसिपी को मैं अपने एक सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट पर बना रही हूँ। तो आइए हम देखते हैं कि हमें इस रेसिपी को बनाने के लिए किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है। शाही चिकन कोरमा बनाने के लिए मैंने आधा किलो चिकन लिया है। इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। और 2 मीडियम साइज़ की प्याज लिए हैं। इनको मैंने बहुत बारीक सा काट लिया है। कोरमे की प्याज को बहुत बारीक काटा जाता है और सभी पीसेस इक्वल होने चाहिए। इसको मैंने हाथों से क्रश करके इसके पीसेस को अलग कर लिया था। और असल कोरमे का टेस्ट जो है वो घी में आता है, तो यहाँ पर मैं प्लेन घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। 4 से 5 टेबल स्पून। आप ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और 4 से 5 टेबल स्पून मैंने दही लिया है। इसको मैंने बहुत अच्छे से बीट करके रखा है। और 1 टेबल स्पून भर के मैंने लहसुन लिया है और 1 टेबल स्पून अदरक ली है। और ये कुछ स्पाइसेस हैं। इसमें 1 टेबल स्पून धनिया है पिसा हुआ, और 1 टीस्पून मैंने नमक ले रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं। 1 टीस्पून मैंने रेड चिली पाउडर लिया है और 1 टेबल स्पून मैंने कोकोनट पाउडर लिया है। आप कोकोनट लेकर उसको पीस भी सकते हैं, 2 इंच का कोकोनट लेकर। और ये क्योंकि हम शाही कोरमा बना रहे हैं तो यहाँ कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं। इसमें 8-10 बादाम लिए हैं मैंने, 8-10 काजू हैं, 1 टेबल स्पून मैंने चारों मगज़ लिए हैं और 1 टीस्पून मैंने खसखस ली है। खसखस को मैंने 1 घंटे पहले पानी में भिगो दिया था। और ये मैंने 15 से 20 मखाने लिए हैं। इसको हम लास्ट में इस्तेमाल करेंगे गार्निशिंग के वक्त। और ये कुछ गरम मसाले हैं। इसमें 8-10 काली मिर्च हैं, 4 छोटी इलायची हैं, 4-5 लौंग हैं, 1 बड़ी इलायची और 1 चने की दाल के बराबर जायफल का टुकड़ा है। और ये 1 दालचीनी का पीस है और 1 तेज़पत्ता है। दालचीनी और तेज़पत्ते के अलावा बाकी मसालों को हमें पीसना है, पाउडर बनाना है। और ये 1 टीस्पून मैंने कश्मीरी लाल मिर्च ली है। इससे कोरमे का कलर बहुत खूबसूरत आता है, ये ऑप्शनल है। और 2 टेबल स्पून मैंने प्योर घी लिया है, जिसमें हम ड्राई फ्रूट्स को फ्राई करेंगे पीसने के बाद। तो सबसे पहले हम इन चारों ड्राई फ्रूट्स को एक मिक्सर में ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसका एक बिल्कुल फाइन पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए, हमने इसका पेस्ट तैयार कर लिया है। इसके पेस्ट को बिल्कुल फाइन पेस्ट बनाना है। अब हम एक पैन गरम कर लेंगे और उसमें 2 टेबल स्पून प्योर घी ऐड कर देंगे। घी हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। अब हमने जो ड्राई फ्रूट्स का पेस्ट तैयार करके रखा है, इसको हम इसमें डाल देंगे और 2 से 3 मिनट के लिए हम मीडियम फ्लेम पर इस पेस्ट को फ्राई कर लेंगे। ऐसा करने से ड्राई फ्रूट्स में जो कच्चापन सा होता है वो ख़त्म हो जाएगा। ये देखिए, अब हम इसको एक साइड में रख देंगे और यहाँ पर एक दूसरा पैन लेंगे और इस पैन में हम अपना घी ऐड कर देंगे। घी हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम इसके अंदर प्याज ऐड कर देंगे और प्याज को हम मीडियम फ्लेम पर गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। इसको बीच बीच में चलाते रहेंगे ताकि प्याज हर तरफ से बराबर सी फ्राई हो जाए। चार से 5 मिनट में हमारी प्याज गोल्डन ब्राउन हो गई है। अब हम इसको एक बाउल में निकाल लेंगे। हमने सभी प्याज को एक बाउल में निकाल लिया। अब हम इसी घी के अंदर दालचीनी और तेज़पत्ता ऐड कर देंगे। बाकी के गरम मसालों को हमें प्याज के साथ पीसना है, इसलिए हमने उसको यहाँ पर ऐड नहीं किया है। और साथ ही में अब हम इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे और गैस की फ्लेम हम मीडियम रखेंगे और मीडियम फ्लेम पर हम 2 से 3 मिनट के लिए अदरक और लहसुन को फ्राई कर लेंगे। ऐसा करने से लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो जाएगा। अब हम इसके अंदर अपने चिकन के पीसेस ऐड कर देंगे और मीडियम फ्लेम पर हम इसको 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे, जब तक कि चिकन अपना कलर चेंज नहीं कर देता है। उधर हमारा चिकन फ्राई हो रहा है और यहाँ पर हम एक जार में बाकी के बचे हुए गरम मसाले ऐड कर देंगे और साथ ही में हमने जो प्याज फ्राई करी थी उसको भी हम जार में ट्रांसफ़र कर देंगे। और थोड़ा सा पानी डालकर हम इसका एक फ़ाइन पेस्ट तैयार कर लेंगे। ये देखिए, हमारा फ़ाइन पेस्ट तैयार है। ये देखिए, हमने चिकन को अच्छे से फ्राई कर लिया है और चिकन ने अपना कलर चेंज कर दिया है। अब हम इसमें ये चारों मसाले ऐड कर देंगे
और साथ ही में ऐड कर देंगे थोड़ा सा पानी ताकि मसाले जले नहीं। और हम चिकन को इन मसालों के साथ 3 से 4 मिनट के लिए और भून लेंगे। ये देखिए हमने मसालों के साथ चिकन को अच्छे से भून लिया है। अब हम इसमें दही ऐड कर देंगे और मीडियम टू हाई फ्लेम पर हम दही के साथ चिकन को फ्राई कर लेंगे जब तक कि दही का पानी कम्प्लीटली ड्राई नहीं हो जाता है। ये देखिए दही के साथ हमने चिकन को बहुत अच्छे से भून लिया है। अब हमने जो ड्राई फ्रूट्स का पेस्ट फ्राई करके रखा हुआ था वो हम इसमें ऐड कर देंगे और साथ ही में इसमें हम कलर के लिए ऐड कर देंगे कश्मीरी लाल मिर्च और इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। और साथ ही में इसमें तली हुई प्याज और गरम मसाले का जो हमने पेस्ट तैयार करके रखा है उसको भी ऐड कर देंगे। अब हम गैस की फ्लेम हाई करके इन सभी मसालों के साथ चिकन को 2 से 3 मिनट और भून लेंगे जिससे कि सभी मसाले चिकन में बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएंगे। ये देखिए सभी मसालों के साथ हमने चिकन को 2 से 3 मिनट हाई फ्लेम पर और फ्राई कर लिया और मसालों ने ऑयल को अच्छे से छोड़ दिया है। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे मखाने और साथ ही में मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1.5 गिलास पानी। आप ग्रेवी की कंसिस्टेंसी अपने हिसाब से भी रख सकते हैं। और इन सभी को हम अब मिक्स करेंगे और हाई फ्लेम पर इसमें एक बॉयल आने देंगे। और इसमें एक बॉयल आने के बाद हम गैस की फ्लेम लो कर देंगे और ढककर हम इसको 10 से 12 मिनट के लिए कुक करेंगे जब तक कि हमारा चिकन कम्प्लीटली टेंडर नहीं हो जाता है। 10 से 12 मिनट के बाद हम इसको चेक करेंगे। ये देखिए हमारा शाही चिकन कोरमा बनकर तैयार है और इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। ये देखिए, आइए अब हम इसको सर्व कर लेते हैं। और ये तैयार है हमारा शाही चिकन कोरमा। आप चाहें तो इसमें 1 टीस्पून केवड़ा वाटर भी ऐड कर सकते हैं अगर आपको केवड़े की एसेंस पसंद है। आप भी ट्राई कीजिए इस शाही चिकन कोरमा की रेसिपी को। इसको आप सर्व कीजिए नान, बटर नान, रोटी या चपाती के साथ। और अगर आपको आज की मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरी इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।